हिंदुत्व के पिछले एपिसोड से पुस्तक ने एक रोचक मोड़ ले लिया है। यूं तो इस पुस्तक में पहले भी हिंदू किसे कहते हैं इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन असल परिभाषा सावरकर जो है वो अब दे रहे हैं कि हिंदू एक्चुअल में इन्होंने माना किसे है। हिंदू सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्होंने माना है जो सप्त सिंधु के मुहाने पर आए थे सबसे पहले, और उसी इलाके में इन्होंने अपनी मातृ और पितृभूमि उसे समझा है। और ये सिंधुस्तान क्या है? सिंधु नदी का मुहाना जहां से ये बहती है और फाइनली समुद्र में जाकर मिल जाती है, उतने से इलाके को ये लोग सिंधुस्तान कहते हैं। और उस इलाके में जब ये आकर बसे, सिर्फ उसी को ये लोग हिंदू कहते हैं। और उन्होंने ही यहाँ पर अपनी मातृभूमि और पितृभूमि के तौर पर उसको देखा है। तो पिछले एपिसोड में हमने इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करी थी और साथ ही ग्लोरिफिकेशन देखा था कि ये जो भूमि है ये ऋषि मुनियों की भूमि है और हुतात्माओं की भूमि है। हुतात्मा मतलब शहीदों की भूमि है, लेकिन इस शहीदों में जो है देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए शहीदों को उन्होंने जो है इंक्लूड नहीं किया है, बल्कि उन शहीदों को लिया है जिन्होंने हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए जी जान एक कर दी। तो अब हम यहाँ से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है ईसाई अथवा बोहरी अथवा मुसलमान हिंदू नहीं होते। बहुत ताज्जुब की बात है, क्योंकि इससे पहले चैप्टर जो 5th चैप्टर था उसका आखिरी टॉपिक जो था वो था क्या बोहरी तथा खोजे को हिंदू कह सकते हैं। और उसमें सावरकर ने खुद इस बात को मेंशन किया था कि बेशक ये लोग कितना भी धर्मांतरण कर ले, दूसरे धर्मों में चले जाएं, लेकिन बोहरे या खोजे जो होते हैं वो हिंदुओं के दशावतार की पूजा करते हैं और साथ में एक और ईश्वर मोहम्मद को जोड़ देते हैं। आखिरी चर्चा जो थी 5th चैप्टर की वो यही थी। और 6th चैप्टर में ये लिख रहे हैं कि ईसाई अथवा बोहरी अथवा मुसलमान हिंदू नहीं होते। किस तरह नहीं होते, अब ये जानना बड़ा दिलचस्प है। तो चलिए, हमारे कुछ मुसलमान अथवा ईसाई देश बांधवों को पूर्व में जबरदस्ती अहिंदू धर्म को स्वीकार करने को बाध्य किया गया था। इसी कारण अन्य हिंदुओं के समान पितृभूमि, भाषा, निर्बंध, विधान, रीति रिवाज, प्रचलित आख्यायिका तथा इतिहास, इन सभी से बनने वाली समान संस्कृति का अधिकांश उत्तराधिकार उन्हें प्राप्त हुआ है, परंतु तब भी इन्हें हिंदू मानना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अब इसके पीछे जो वो कारण दे रहे हैं ना, वो सुनिए। हिंदुस्तान उनकी पितृभूमि हो सकती है, परंतु उनकी पुण्य भूमि कभी नहीं बन सकती। उनकी पुण्य भूमि कहीं सुदूर अरबस्तान अथवा फिलिस्तीन में होती है। उनकी पौराणिक कथाएं तथा उनके संत सत्पुरुष, उनके धार्मिक विचार, उनके अवतारी ईश्वर आदि इस भूमि में उत्पन्न नहीं हुए हैं और इस कारण उनकी आकांक्षाएं, उनके नाम आदि में एक परायेपन की झलक दिखाई देती है। तो मतलब अब जो लोग धर्मांतरित होकर चले गए हैं दूसरे धर्मों में, खास तौर से मुस्लिम धर्म जो है वो अपना लिया है, जिन हिंदुओं ने धर्मांतरण की प्रक्रिया के बाद, उन्हें ये हिंदू इसीलिए नहीं मानते क्योंकि इनकी जो पुण्य भूमि है, यानी कि इनके जो धार्मिक स्थल है वो भारत के बाहर है। जैसे मक्का मदीना होता है, हज की यात्रा ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं, वो हिंदू स्थान के बाहर है, इसलिए इन्हें कायदे से हिंदू नहीं माना जा सकता। इस भूमि से वे संपूर्णतः प्रेम नहीं करते। यदि उसमें से कुछ लोग सदैव घमंड भरी बातें करते हैं और उन्हें ये अपनी बढ़ाइयां सत्य प्रतीत होती हूँ, तब तो उनका कुछ विचार भी न करना ही उचित होगा। वैसे बढ़ाई तो ये लोग भी अपनी हर चीज में मेरिट होने की करते रहते हैं, इसीलिए इनकी बातों को भी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। उन्हें अपनी स्वतंत्र संपूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम पुण्य भूमि को ही अर्पण करना आवश्यक है। पितृभूमि का विचार तो उसके बाद वे करते हैं। इस पर हमें कुछ दुख नहीं होता अथवा इसलिए हम उनका धिक्कार नहीं करते। हमने केवल वस्तुस्थिति का ही वर्णन किया है। हमने अभी तक हिंदुत्व के जो अत्यधिक महत्वपूर्ण अभिलक्षण निश्चित करने का प्रयास किया है, तब हमें ये प्रतीत हुआ कि बोहरी तथा कुछ अन्य मुसलमानों में हिंदुत्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलक्षण के सिवाय उन सभी अभिलक्षण दिखाई देते हैं। उनका हिंदुस्तान को अपनी पुण्य भूमि के रूप में न स्वीकारना, यही वे अभिलक्षण है। तो मतलब
जैसा कि मैंने कहा कि 5वें चैप्टर का अंतिम टॉपिक जो था कि क्या बोहरी तथा खोजे को हिंदू कह सकते हैं, उसमें सावरकर ने ये कहा कि धर्मांतरण के बावजूद भी इनकी धमनियों में जो है रक्त जो बह रहा है वो हिंदू रक्त ही है। बेशक धर्मांतरण हो गया है, लेकिन धर्मांतरण से पहले तो आप हिंदू थे और आपकी नसों में जो है वो हिंदू खून बह रहा है। धर्मांतरण के बाद जो आपके बच्चे होंगे उनमें भी यही रक्त बहेगा। तो इस लिहाज से आप इनडायरेक्ट फॉर्म में हिंदू ही रहेंगे। और अब वे कह रहे हैं कि हिंदू ना होने में सिर्फ इतनी सी कमी है कि इनके जो तीर्थ स्थान हैं वो हिंदू स्थान के बाहर हैं, बस इतनी सी कमी इनके हिंदू न होने में होती है। अदरवाइज ये है तो हिंदू ही, क्योंकि ये दशावतारों की पूजा भी करते हैं और साथ में मोहम्मद की पूजा भी कर लेते हैं। तो बहुत गोल गोल बातें करी हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से ही हर बात को रखा है सावरकर ने इसमें। अगला टॉपिक है, पर धर्म अपनाए हुए बांधवों पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार करो। ये सबसे अहम टॉपिक है और मैं समझती हूँ ये इन लोगों की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। धर्मांतरण की प्रक्रिया तो आज भी इस आधुनिक काल में भी आप देख सकते हैं, पिछले ही साल की घटना है जब राजेंद्र पाल गौतम जी को इस्तीफा देना पड़ा था। मुझे उम्मीद है आपकी स्मृतियों में बिल्कुल ताजा होगी ये घटना। ईश्वर, आत्मा, मानव संबंधी कुछ नई खोज का निर्देश करने वाले किसी विशिष्ट धर्मपंथ को स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति के विषय में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम विश्वास पूर्वक ऐसा लगता है कि हिंदू तत्व ज्ञान में विद इन ब्रैकेट यहाँ हमें किसी विशिष्ट धर्म मत के विषय में कुछ कहना नहीं है। अज्ञेय के संबंध में नहीं, परंतु आज तक जो किसी को ज्ञात नहीं हो सका है उस संबंध में तथा तत् एवं त्वम फुटनोट 81 में विद्यमान परस्पर संबंधों के विषय पर जितना विचार करना संभव है या मानवीय बुद्धि के लिए संभव हो सकता है उतना सर्व विचार किया जा चुका है। तो फुटनोट 81 पढ़ लेते हैं। फुटनोट 81 त्वम, ये है तत्वमसि अद्वैत वेदांत तत्व ज्ञान विद इन ब्रैकेट ब्रह्म तुम ही हो। आप कौन हो? अद्वैत, एकेश्वरवादी, सर्वेश्वरवादी अथवा निरपेक्षवादी या अज्ञेयवादी, यहाँ का अनंत अवकाश अभी रिक्त है। हे आत्मा राम, तुम कोई भी हो सकते हो, परंतु किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि सत्य के विस्तृत तथा शाश्वत आधार पर खड़े इस परम पवित्र और महान मंदिर में विश्व प्रेम पाने व जिससे अपार शांति प्राप्त होगी, ऐसा परमोच्च विकास करने का पूरा अवसर तुम्हें प्राप्त है। तो सावरकर पहले ही कह चुके हैं कि ईश्वर को मानने वाला भी और ईश्वर को न मानने वाला भी, वेदों में विश्वास न रखने वाला भी, सब लोग जो है वो हिंदू ही हो सकते हैं, हिंदू की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस स्फटिक समान शुद्ध गंगा प्रवाह के तट पर खड़े होकर भी तुम अपने छोटे पात्र में पानी भरने के लिए दूर दूर तक के सरोवर पर क्यों जा रहे हो? तो हिंदू संस्कृति का महिमा मंडन कर रहे हैं कि इतनी महान संस्कृति में तुम्हें पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तुम इसी को छोड़कर धर्मांतरण कर रहे हो, दूसरे जगहों पर क्यों जा रहे हो? तलवार के एक ही वार से क्रूरतापूर्वक जिन्हें मार डाला गया है तथा इस कारण जो तुमसे सदा के लिए दूर हो गए हैं, उस परिचित दृश्यों तथा प्रति बंधों की स्मृतियों से व्याकुल होकर हे बांधवों, तुम्हारी नसों में बहने वाला पूर्वजों को रक्त क्यों आक्रोशित नहीं होता? ये बात तो बिल्कुल सही है। हजारों सालों से जातिवाद की गुलामी हम ढो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा रक्त नहीं खौलता। हम इस जातिवाद के बंधनों से मुक्त अपने आप को अभी तक नहीं कर पाए हैं। पुनश्च हम लोगों में लौट आओ, मतलब घर वापसी कर लो। ये तुम्हारे बंधु और भगिनी अपने ही रक्त के परंतु भटके हुए तुम्हारे जैसे व्यक्ति का स्वागत करने के लिए इस महाद्वार पर अपनी बाहें फैलाकर खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? कि लौट आओ, लेकिन अपनी अपने जाति वर्गों में ही वापसी करो अपनी। सबसे पहले हम पहले के एपिसोड में भी पढ़ चुके हैं कि सावरकर को इस बात का बड़ा अफसोस है कि अब जो है अछूत जो है वो दूसरे धर्मों में जाकर हिंदू धर्म के बराबर समान हो गए हैं, अब वो अछूत नहीं रहे। और अब ये इनकी जो घर वापसी करवा रहे हैं तो ये चाहते हैं कि घर वापस तो आए, लेकिन अपने ही
जाति में वो लोग बने रहे। जिस भूमि पर महाकाल मंदिर की सीढ़ी पर खड़े होकर चार्वाक ने भी अपने नास्तिकवाद का उपदेश किया था, उस भूमि के अतिरिक्त तुम्हें स्वतंत्र धार्मिक विचार करने की छूट कहाँ प्राप्त हो सकती है। वाह, अपने मतलब के लिए ये लोग चार्वाक को भी पूजनीय बता देते हैं कि चार्वाक ने नास्तिकतावाद का जहाँ भाषण दिया वो भी पुण्य भूमि है, और चार्वाक के साथ इन्होंने क्या किया ये भी तो लिखना चाहिए था। जिस हिंदू समाज में उड़ीसा के पट्टम से लेकर काशी के पंडित तक तथा संताल से साधु तक प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की समाज रचना निर्माण करने का तथा उसका विकास करने का अवसर प्राप्त होता है, उस हिंदू समाज के अतिरिक्त इतनी सामाजिक स्वतंत्रता तुम्हें कहाँ प्राप्त हो सकती है। किस तरह का समाज? जातिगत समाज, मनुष्य को मनुष्य न मानना, ऊंच नीच का भेद रखना, यहाँ तक कि मनुष्य को अछूत अनटचेबल मानना। यही सत्य है कि यदि हास्ति न सर्वत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित। तो बता दूं, गूगल पर मैंने ये पूरा श्लोक जो है वो लिख कर सर्च किया था और ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। इसकी जगह पर जो सर्च में रिजल्ट शो कर रहा था वो था यदि हास्ति तदन यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत हैं और जगह जगह शब्द भी बदले हुए हैं, सावरकर ने जो लिखा है। विश्व में प्राप्त होने वाली सभी चीजें यहाँ विद्यमान हैं और यदि कोई चीज यहाँ प्राप्त करना संभव नहीं है तो वे तीनों खंडों में भी नहीं होगी। रीड बिटवीन द लाइन्स। अगर कोई चीज यहाँ प्राप्त करना संभव नहीं है, यानी कि समानता यहाँ पाना संभव नहीं है, तो धर्म बदलने के बाद भी असमानता का ही तुम समस्या फेस करोगे। इसीलिए हे बांधव, एक जाति, एक रक्त, एक संस्कृति तथा एक राष्ट्रीयत्व, ये हिंदुत्व के सभी अभिलक्षण तुम्हारे पास हैं। जाति सबसे इंपॉर्टेंट। अत्याचार के शिकंजे में जकड़कर तुम्हारे पूर्वजों की छत्र छाया से बलपूर्वक निकाला गया था। इसी कारण आगे चलकर तुम अपनी मातृभूमि को अपना प्रेम अर्पण करो, उसे अपनी पितृभूमि ही नहीं पुण्य भूमि भी समझने लगो। ये हिंदू जाति तुम्हें भी अपना लेगी, बड़ा एहसान करेगी अपना कर। जो हमारे देश बंधु हैं तथा रक्त के नाते हमारे पुराने भाई हैं, उन बोहरी, खोजी, मेमन तथा अन्य मुसलमानों तथा ईसाइयों को इस उदार अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अर्थात यह सब शुद्ध प्रेम की भूमिका के अनुसार ही किया जाना चाहिए, परंतु जब तक वे लोग इस प्रकार विचार नहीं करेंगे तब तक उन्हें हिंदू नहीं कहा जा सकता। यहाँ इस बात का ध्यान देने योग्य है कि हिंदुत्व शब्द का जो कुछ प्रत्यय अर्थ हम करते हैं उसी के अनुसार हम हिंदुत्व के आवश्यक अंगों का विचार तथा विश्लेषण कर रहे हैं। हम लोगों के पूर्वाग्रहों को अथवा हमारे द्वारा स्वीकार किए हुए अर्थ को हमें खींचतान करते हुए प्रयोग करना न्याय नहीं होगा। बिल्कुल सीधे तौर पर सपाट बात कर दी है कि हिंदू पहले तो है कौन? किस मुहाने पे बसे हुए लोगों को सिर्फ हिंदू में ये इंक्लूड करते हैं, उसके बाद अपनी सहूलियत के लिए बाकी सबको भी ये हिंदू ही मानते हैं, और जो धर्मांतरित होकर इनके जुल्म से तंग आकर दूसरे धर्मों में चले गए हैं उन्हें ये फुसलाकर उनकी घर वापसी करवाना चाहते हैं। और उसके लिए ये जो है अपनी झूठी संस्कृति का महिमा मंडन कर रहे हैं कि इतनी महान और विशाल संस्कृति तुम्हारे पास ऑलरेडी है, किसी दूसरे धर्म में क्यों जाना। और साथ ही धमकी भी दे रहे हैं कि यदि हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में तुम्हें कोई चीज नहीं मिलती है, और सबसे बड़ी जो चीज है वो है असमानता, समानता तुम्हें नहीं मिलती है तो तुम उसे कहीं नहीं पा सकोगे। मिसगाइड कर रहे हैं क्योंकि इन्हें बहुत दुख है कि दूसरे धर्मों में जाने के बाद अब वो लोग अछूत नहीं रहे, इनसे बराबरी कर रहे हैं। और इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, यही हिंदू धर्म की योग्य तथा संक्षिप्त परिभाषा है। अब ये भी जान लेते हैं। अब तक के विवेचन का संक्षिप्त निष्कर्ष यह है कि हिंदू वही होता है जो सिंधु से सागर तक फैली हुई भूमि को अपनी पितृभूमि मानता है। स्पेसिफिकली सिंधु से सागर तक फैली हुई, बार बार और लगातार सावरकर ने
इन शब्दों को रिपीट किया है। भारत जो है वो इनका देश नहीं है, सिर्फ सप्त सिंधु का मुहाना ही इनका देश है। और मौजूदा बंटवारे के बाद सिर्फ थोड़ा सा गुजरात का और कुछ राजस्थान का एरिया ही अब सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी टच करती हैं। तो देख लीजिए जो देश में चल रहा है वो क्यों और किस लिए चल रहा है, उसकी जो उत्पत्ति है वो कहां से हो रही है, कहने की जरूरत नहीं मुझे। इसी प्रकार वैदिक सप्त सिंधु के प्रदेश में जिस जाति का प्रारंभ होने का प्रथम तथा स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है तथा जिस जाति ने नए नए प्रदेशों पर अधिकार करते हुए लोगों को स्वीकार किया और उन्हें अपना लिया, अपनों में समाविष्ट कर लिया और उन्हें परमोच्च अवस्था पर पहुंचाया, उस जाति का रक्त हिंदू नाम के लिए योग्य कहलाने वाले मनुष्यों के शरीर में होता है। बार बार सावरकर ने इस बात पर जोर दिया है कि सिंधु से लेकर सागर तक का एरिया ही सिर्फ सिंधुस्थान है और वहां पर आकर बसने वाले आर्य। इस बारे में भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आर्य शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूं, सावरकर की राइटिंग्स में मेंशन है और फुटनोट में भी सावरकर ने लिखा है कि ब्रात्य कौन होते हैं, आर्यों की जो पूर्व जाति है उसे ब्रात्य कहा जाता है। रेफरेंस में भी उन्होंने यही बात मेंशन करी है और माना है कि हम लोग भागकर यहाँ पर आए हैं। सेकेंड चैप्टर की शुरुआत ही इस चीज से है। बेहतर होगा कि आप पुराने वीडियोस देख लें, मुझ पर आरोप ना लगाएं। और स्पष्ट तौर पर कहा है कि यहाँ पर हमने संघर्ष किया और समाविष्ट कर लिया, मतलब अपने में मिला लिया, दूसरी संस्कृतियों को निगल लिया और उसे हिंदू संस्कृति धीरे धीरे उससे डेवलप करनी शुरू करी। समान इतिहास, समान वांग्मय, समान कला, एक ही निर्बंध विधान। निर्बंध विधान क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक ही धर्म व्यवहार शास्त्र, मिले जुले महोत्सव तथा यात्राएं, मिली जुली धार्मिक आचार विधि, त्योहार तथा संस्कार आदि विशिष्ट गुणों से ज्ञात हिंदुओं की संस्कृति का परंपरागत उत्तराधिकार उसे प्राप्त होता है। मतलब क्षत्रिय जो है अब वो क्षत्रिय ना कहलाकर अब सब लोग जो है वो एक ही तरह की चीज रीड आउट करेंगे। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि हिंदुओं में ये लोग जो सिख धर्म को भी अपनाते मानते हैं। मुगलों का इतिहास हटा देने के बाद सिखों का इतिहास भी हमेशा के लिए हट जाएगा, तो सावधान रहने की जरूरत सभी को है। आगे बढ़ते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनके पूजनीय ऋषि मुनि संत महंत गुरु तथा अवतारी पुरुष यहाँ जन्मे हैं तथा जहाँ उनके पुण्य कारक यात्रा स्थल हैं वह सिंधु सिंधु भारत उनकी पितृभूमि व पुण्य भूमि है, वही हिंदू है। यही हिंदुत्व के आवश्यक अभिलक्षण हैं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ जो हिंदू है वही यहाँ के लोग माने जाएंगे, इसीलिए इसे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ऐसा सावरकर ने स्पष्ट तौर पर लिखा है। क्यों? क्योंकि इनके सारे धार्मिक स्थल और अवतारी पुरुष भी जो हैं वो यहीं के हैं। अवतारी पुरुष वैसे हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म में नहीं है, बाकी सब में उनके जन्म और मरण की तिथियां मेंशन हैं, लेकिन इनके अवतारी पुरुषों की नहीं। तो ये भी शोध का विषय है अपने आप में। समान राष्ट्र, समान जाति, समान संस्कृति, इन अभिलक्षणों को सारांश में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। हिंदू वही है जो इस भूमि को केवल अपनी पितृभूमि ही नहीं मानता, उसे वह अपनी पुण्य भूमि भी मानता है। हिंदुत्व के प्रथम दो प्रमुख लक्षण है राष्ट्र तथा जाति। जाति है कि जाति नहीं, इनकी सोच से। पितृभूमि शब्द से स्पष्ट दिखाई देता है कि हिंदुत्व का तीसरा लक्षण है संस्कृति। उसका बोध पुण्य भूमि शब्द से होता है क्योंकि संस्कृति में ही धर्म, आचार, रीति रिवाज तथा संस्कार आदि का अंतर्भाव होता है। तो संस्कृति में ही धार्मिक आचार और रीति रिवाज सब कुछ जो है, धर्म जो है वो पूरा हिंदू संस्कृति के अंदर ही सिमटा हुआ है। तो हिंदू संस्कृति बोलते तो शायद इतने लोग इनके अम्ब्रेला के, हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंडर नहीं आते, इसलिए उसे हिंदू संस्कृति को इन्होंने हिंदू धर्म का जामा पहनाया है।
इसी कारण ये भूमि हम लोगों की पुण्य भूमि बन जाती है। हिंदुत्व की यही परिभाषा अधिक संक्षिप्त करने हेतु उसे अनुष्टुप में ग्रथित करके हमने प्रयास किया था, वह अनुचित नहीं होगा, ऐसा हमें विश्वास है। अब आगे जो श्लोक सावरकर कह रहे हैं, ये गूगल सर्च में कहीं नहीं है, सिर्फ 2 के ट्विटर अकाउंट पर ये मेंशन है। गूगल सर्च में मैंने काफी घंटे मशक्कत करने के बाद पाया कि सिर्फ 2 लोगों ने अब तक ट्विटर पर इस बारे में लिखा है। अब डेट वाइज मेंशन करूंगी और नाम भी मेंशन करूंगी उनके, ध्यान से सुनेगा। पहले श्लोक सुन लीजिए। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमिश्चैव स वै हिंदू रीति स्मृतः। और ये सिर्फ 2 ही जगह मेंशन है। पहला जो मिला वो है ट्विटर अकाउंट द जयपुर डायलॉग्स, 7 मई 2021 को ये मेंशन था और लिखा हुआ था द्वारा वीर सावरकर। हिंदुत्व की ही इसी पुस्तक से लिया हुआ था और सेम डेफिनेशन थी। और दूसरा था गुंजेश गौतम झा करके कोई है अकाउंट ट्विटर पे, 28 अप्रैल 2018 को ये चीज मेंशन की गई थी। तो ये सारी चीजें तभी उसी दौरान मेंशन की गई जब सावरकर को भारत रत्न देने की बात उठाई जा रही थी, उसी के आसपास का ये मेंशन है। अब इसका सार सुन लीजिए। सिंधु यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को भी उसकी उपनदियों के साथ सिंधु कहते हैं। लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी भी सिंधु नदी में इंक्लूड हो गई। सिंधु कितनी नीचे से निकलती है, ब्रह्मपुत्र उसके कई हजार फीट ऊपर से निकलती है। इस बारे में भी मैं वर्ल्ड मैप के जरिए डिस्कस कर चुकी हूं इसी पुस्तक के माध्यम से। और सावरकर कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भी सिंधु में इंक्लूड होती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी। कमाल है। सिंधु से सिंधु यानी कि जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी इंक्लूड हैं। तो कहने का मतलब है पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर जो 7 सिस्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, वो सब इंक्लूड हो गया है। और जहां तक ब्रह्मपुत्र बहकर जाती है वो सारा एरिया। सिंधु से सिंधु यानी कि सागर तक फैली हुई ये भारत भूमि, जिसकी पितृभूमि पूर्वजों की भूमि है तथा पुण्य भूमि कर्म के साथ संस्कृति की भूमि है, वही हिंदू है। तो सप्त सिंधु के मुहाने से लेकर अब इन्होंने ब्रह्मपुत्र के मुहाने को भी इंक्लूड कर लिया है। वो सारा का सारा जो है वो इनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है और साथ ही 6ठा चैप्टर भी समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है अब तक सारी ही बातें आपको साफ तौर से समझ में आ रही होंगी, और हिंदू किसे कहते हैं और कौन कौन लोग उसमें इंक्लूड होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको चर्चा समझ आ रही होगी। यदि कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड में हम 7 चैप्टर को लेंगे। लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।